राम मंदिर, जहां करोड़ों लोग श्रद्धा से सिर झुकाते हैं, जहां हर दिन लाखों की आस्था चढ़ावे के रूप में पहुंचती है। अब उसी चढ़ावे को लेकर कथित घोटाले और चोरी का मामला देश की राजनीति से लेकर जांच एजेंसियों तक चर्चा का केंद्र बन गया है। आरोप इतने गंभीर हैं कि अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है, गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और सवाल ये उठ रहा है कि आखिर आस्था के नाम पर आए दान में सेंध कैसे लगी। आपको बता दें कि अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की शिकायत और एसआईटी की सिफारिश के बाद 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। दर्ज मामले में सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और अब आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। चलिए जानते हैं कि किन लोगों का एफआईआर में नाम दर्ज किया गया है। एफआईआर में जिनके नाम हैं उनमें शामिल हैं रमाकांत यादव उर्फ टिन्नू यादव, अविनाश, मनीष यादव, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, सुभाष चंद्र, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा। जानकारी के मुताबिक अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा नोटों की गिनती का काम करते थे। वहीं अविनाश त्रिपाठी, करुणेश पांडे, सुभाष और मनीष यादव को हिरासत में लिया गया है। सुभाष काउंटिंग इंचार्ज की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। यूपी सरकार के निर्देश पर बीएनएस की धारा 306, 316(5), 317(4), 317(5), 61 और 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इन धाराओं में चोरी, चोरी में मदद, गबन, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और संस्थान से जुड़े व्यक्ति द्वारा विश्वासघात जैसे गंभीर आरोप शामिल किए गए हैं। मामला राम जन्मभूमि कोतवाली में दर्ज हुआ है। इस पूरे मामले की शिकायत श्री कृष्ण मोहन की ओर से की गई है। शिकायत में कहा गया कि जिन लोगों के पास से रकम मिली उन्हें एफआईआर में नामजद किया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि ये पूरा काम किसी एक दिन की घटना नहीं था, बल्कि व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा था। शिकायत के मुताबिक कुछ लोग लगातार मंदिर के चढ़ावे में से रकम निकालने का काम कर रहे थे। एसआईटी की जांच में भी ऐसी बातें सामने आने का दावा किया गया है। वहीं दूसरी ओर अब इस मामले ने कानूनी कार्रवाई से आगे बढ़कर राजनीतिक रूप भी ले लिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी राज में नाइंसाफी की झांकी दिख रही है और छोटे लोगों पर कार्रवाई हो रही है, जबकि बड़े लोगों तक जांच पहुंचेगी या नहीं, ये सवाल बना हुआ है। दरअसल ये विवाद नया नहीं है। इस मामले को लेकर पहली बार 7 जून को राजनीतिक बहस तेज हुई थी, जब अखिलेश यादव ने दावा किया था कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए करोड़ों रुपए के दान में गड़बड़ी है। उन्होंने अदालत से इस मामले का संज्ञान लेने की भी मांग की थी। अब एक और बड़ा सवाल ये भी है कि अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो आरोपियों को कितनी और क्या सजा हो सकती है। दरअसल कानूनी प्रावधानों के मुताबिक इस मामले में दर्ज धाराएं काफी गंभीर मानी जाती हैं। बीएनएस की धारा 61 आपराधिक षड्यंत्र से जुड़ी है। इसका मतलब यह है कि 2 या उससे ज्यादा लोग मिलकर किसी गैर कानूनी काम की योजना बनाते हैं तो ये धारा लागू हो सकती है। अगर साजिश ऐसे अपराध के लिए हो जिसकी सजा मौत, आजीवन कारावास या 2 साल से ज्यादा की कैद हो सकती है, तो साजिश में शामिल लोगों को भी मुख्य आरोपी की तरह सजा मिल सकती है। इसी तरह चोरी, गबन और विश्वासघात से जुड़ी धाराओं में आरोप साबित होने पर गंभीर सजा का प्रावधान है और कुछ मामलों में आजीवन कारावास तक की सजा संभव हो सकती है। हालांकि अंतिम फैसला जांच, सबूत और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही तय होगा। फिलहाल जांच शुरू हो चुकी है, गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है कि क्या यह मामला सिर्फ इन 8 लोगों तक सीमित है या जांच आगे बढ़कर और भी नाम सामने आएंगे। क्या श्रद्धालुओं के भरोसे पर लगी चोट का पूरा सच बाहर आएगा? क्योंकि राम मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और आस्था से जुड़े हर सवाल का जवाब सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि पारदर्शी जांच और कानून से ही निकलेगा। यूपी तक के लिए आशीष श्रीवास्तव और संजय शर्मा की रिपोर्ट।